हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में इंटरप्ट्स के बारे में देखते हैं। 8085 के इंटरप्ट्स के बारे में। इंटरप्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरप्ट होता क्या है। इंटरप्ट के नाम से हम समझ रहे हैं कि जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है, नॉर्मल रूटीन है, कोई नॉर्मल प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है और अचानक से कोई बीच में उसको इंटरप्ट कर देता है, तो वो प्रोग्राम, वो जो भी प्रोसेस चल रहा है, वो रुक के कोई और जो इंटरप्ट वाला प्रोग्राम है वो चलने लगता है। तो जो नॉर्मल प्रोग्राम है, सपोज़ वो हम उसका नाम देते हैं मेन प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये मेन प्रोग्राम जो रन कर रहा है 8085 का है। तो यहाँ पे कुछ भी कमांड्स लिखी होगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो रन हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है। फिर अचानक से सपोज़ यहाँ पे इस वाले इंस्टेंट पे इंटरप्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इंटरप्ट उसको मिल गया है, प्रोसेसर को जो भी आपका जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें सम इंटरप्शन अकर हो गया है। तो अब क्या करेगा, आपका ये जो प्रोग्राम काउंटर है, मतलब वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है एक के बाद नेक्स्ट, तो वो सीक्वेंशियली चल रहा है, ठीक है। बट अब इंटरप्ट हो गया है, तो यहाँ से ये प्रोग्राम जो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा सम अदर लोकेशन पे। इस वाली लोकेशन को बोला जाता है ISR। ये होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ओके। तो अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ से इसके जो इस सब रूटीन में जो भी प्रोग्राम लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इस सब रूटीन का लास्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो RET होता है, तो रिटर्न। तो अब यहाँ से अगेन प्रोग्राम काउंटर रिटर्न हो जाएगा आपके मेन प्रोग्राम में, और यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जितने भी आपके कमांड्स लिखे हैं एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर लास्ट में हॉल्ट है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये आपका मेन प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर इंटरप्ट नहीं होता तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे सीक्वेंशियली सिर्फ ऐसे एग्जीक्यूट होके वो हॉल्ट हो जाता है प्रोग्राम। बट ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इन बिटवीन यहाँ पे सपोज कोई इंटरप्ट आ गया है कि मतलब कोई और वर्क है जो इम्पॉर्टेंट है, पहले आप वो कंप्लीट कर लो, फिर आप वापस इस प्रोग्राम पे आना, मेन प्रोग्राम पे। सपोज यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई पावर फेलियर या पावर फ्लक्चुएशंस आ गए, ठीक है। तो जब पावर फ्लक्चुएशंस आते हैं तो आपको क्या करना होता है, जैसे ये जो आपका ऑलरेडी जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाए, नहीं तो वो वापस से रिट्रीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी कुछ इंटरप्ट रहते हैं कि जो इंटरप्ट आ जाता है तो फिर यहाँ पे नए प्रोग्राम पे चले जाएगा, और जब नए प्रोग्राम में कमांड्स लिखी रहती हैं उस कमांड के द्वारा जो आपके जो प्रीवियस कमांड है वो प्रीवियस प्रोग्राम की जो भी कमांड्स हैं वो सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था, वो अलग अलग तरह के इंटरप्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे जो इंटरप्ट आएगा, फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी चीज़ लिखी है वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर जो सब रूटीन में एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन से जो जो प्रोग्राम क्या है, सब रूटीन्स वाले प्रोग्राम से वापस वो मेन प्रोग्राम में चला जाएगा, ठीक है। जब मेन प्रोग्राम में चला जाएगा, फिर जो बचे हुए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट होके यहाँ पे प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। तो ये है आपका इंटरप्ट के बारे में थोड़ा सा। अब इंटरप्ट आपके कई तरह के हो सकते हैं। पहला तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इंटरप्ट आप ये लिख सकते हो, दो तरह के हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट।
सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, और दूसरा है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में क्या क्या किस तरह के इंटरप्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में आपके ये दो तरह के, पहला तो एक कॉल कॉल वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है, एक वो है, और दूसरा जो है वो RSTN, RST, और यहाँ पे स्मॉल n है, तो n की वैल्यू आपकी 0 से लेके 7 तक आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके इंटरप्ट हो गए हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर में दो तरह के ये इंटरप्ट हैं, कॉल और RSTN। ठीक है, कॉल वाला इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लीजिए ये लिखा है कॉल 4600H। ठीक है, और ये आपका क्या है, अनकंडीशनल कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, सपोज कुछ भी प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कमांड, सेकंड कमांड, थर्ड कमांड। ठीक है, और ये आपका सपोज प्रोग्राम काउंटर आपका 1600 है, 1601 हुआ, यहाँ पे 1602 हुआ, ये सब प्रोग्राम काउंटर है इस पे आपका। और नाउ सपोज यहाँ पे आपका 1603 पे ये कॉल आपका आ गया, कॉल 4600H। ठीक है, अब क्या होगा, और फिर यहाँ पे 1603 पे ये है, 1604 पे आपका ये चीज़ लिखा होगा, 1605 पे ये चीज़ 00 लिखा होगा, और फिर 1606 पे भी कुछ आपका कमांड लिखा होगा, एंड 1607 पे भी कुछ लिखा होगा, और लेट 1608 पे आपने प्रोग्राम को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और फिर कॉल 4600 आ जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर तो पहले 1603 पे था, अब 1603 पे यहाँ पे कमांड मिल रही है कि कॉल 4600, तो फिर प्रोग्राम काउंटर क्या है, यहाँ से जंप कर जाएगा 4600 लोकेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो अब एग्जीक्यूट होंगे। इन सब के एग्जीक्यूट होने के बाद इस वाली सब रूटीन में एक इंस्ट्रक्शन होगा RET, रिटर्न। अब जब इसको रिटर्न मिल जाएगा तब ये अगेन यहाँ से जो नेक्स्ट वाला लोकेशन है वहाँ पे आ जाएगा, फिर बाकी ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा एज अ नॉर्मल। ओके, और ये जो आपका चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है सब रूटीन। ठीक है, सब रूटीन प्रोग्राम। ये चीज़ आपकी सब रूटीन प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब रूटीन प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर उसका जो रिटर्न लास्ट इंस्ट्रक्शन ये मैंडेटरी है कि रिटर्न रहना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम यहीं से आगे बढ़ता रहेगा, वापस मेन प्रोग्राम में आ नहीं पाएगा। तो फिर जब रिटर्न मिल गया तो वापस फिर से यहाँ पे वो मेन प्रोग्राम में आ गया, ये आपका मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम है, ये सब रूटीन प्रोग्राम है, फिर से यहाँ पे आ गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर यहाँ पे एंड हो गया। तो ये है आपका अनकंडीशनल कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन भी होता है, जैसे कि कॉल तब करना है अगर कैरी फ्लैग सेट है, तो वो CC होता है, कॉल ऑन कैरी, और CZ होता है, जैसे CC लिखा रहेगा तो फिर कॉल ऑन कैरी है। ठीक है, कॉल ऑन कैरी फ्लैग मतलब कैरी फ्लैग जब 1 है तभी ये जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। कॉल ऑन Z है तो मतलब ये कॉल व्हेन कैरी फ्लैग इज इक्वल टू नहीं Z फ्लैग इज इक्वल टू 1,
तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, ये आप बुक में से देख लेना। कॉल ऑन कैरी, कॉल ऑन जेड, कॉल ऑन पैरिटी, कॉल ऑन इवन पैरिटी, और कॉल ऑन नो कैरी, कॉल ऑन नो जेड, कॉल ऑन पॉजिटिव नंबर, कॉल और निगेटिव नंबर। ठीक है, हर एक फ्लैग के लिए अलग अलग कॉल इंस्ट्रक्शन है। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का पहला, ये कॉल वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं RSTN क्या होता है। अभी हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का आपका नेक्स्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट को शॉर्ट में INT ऐसे लिख दिया। अब इसमें हमें देखना है RSTN क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो N है, आप N को 0 से 7 तक आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो भी इंटरप्शन होना है वो ऑलरेडी प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इंटरप्ट आया है ना, कॉल की वजह से इंटरप्ट आया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ऑलरेडी लिखी है प्रोग्राम में। ठीक है, ऑलरेडी प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया है कि ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाला जब आएगा ऑप्शन, तब ये इंटरप्शन होगा और कॉल से वो वापस सब रूटीन प्रोग्राम पे चला जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंटरप्शन है बाय गिविंग द इंस्ट्रक्शन इन द मेन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर इज interrupted by giving instruction in the main program। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज इंटरप्टेड बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन इन द मेन प्रोग्राम। जो भी आपका जो मेन प्रोग्राम लिखा है उसमें ही आपका जो इंटरप्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है वही प्रोग्राम, वो चीज़ उसमें ऑलरेडी मेंशन होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका RSTN है। RSTN का एक तरह से आप समझ सकते हो रीस्टार्ट फ्रॉम एन, रीस्टार्ट इसको बोल सकते हैं, रीस्टार्ट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिख दिया, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिख दिया, फिर आपने आपका ये इंटरप्ट का एक कमांड लिखा हुआ है RSTN, RST मान लीजिए आपने लिख दिया है 2। ठीक है, फिर से ये आपका मेन प्रोग्राम है। ओके, तो अब क्या होगा हमको देखना है। अब ये चीज़ यहाँ से मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा जब इसको RST2 मिल गया। जैसे यहाँ पे N की जगह हमने 2 रख दिया है, तो अब ये सर्विस रूटीन पे जंप कर जाएगा। ठीक है, ये आपको सर्विस रूटीन मिल जाएगी, लेकिन हमें पता करना है यहाँ पे सर्विस रूटीन किस एड्रेस पे रहेगी। ठीक है, वो आपको इस RSTN इंस्ट्रक्शन से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है ना, तो 2 को क्या करना है, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 है, 8 2 ज़ा 16 हो गया। अब आप 16 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो, तो हेक्सा में कन्वर्ट होगा तो ये 0 0, ये आपका आ जाएगा 1 0।
ठीक है। तो RST का मतलब क्या होगा कि ये जो जंप करेगा सर्विस रूटीन पे उसकी लोकेशन क्या है, 0010, ठीक है। फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसका भी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन RET है वो RET से फिर वापस यहाँ पे चला आएगा। फिर ये बाकी जितने लेफ्ट ओवर प्रोग्राम है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे RST 2 है तो RST 5 मान लीजिए है, ठीक है। RST 5 है तो इसका जो लोकेशन है ये कैसे निकालेंगे, 5 को 8 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40 हो गया आपका, ठीक है। अब इस 40 को हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना। जब आप हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 0028H, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 प्लस 8 40। तो अब ये वाली जो लोकेशन है वो RST 5 एग्जीक्यूट होने पे इस वाले लोकेशन पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपका लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप पूरा n का 0 से लेके पूरा 7 तक जो भी है आप इसका निकाल सकते हो, ओके। अब हमको देखना है कि और क्या क्या चीज़ होती है। सपोज RST 5 ही लिखते हैं हम। सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया, लोकेशन है 16,000 पे, कोई इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए XYZ कुछ भी इंस्ट्रक्शन है, 16,001 पे कोई इंस्ट्रक्शन है। अब आपका 16,002 पे ये इंस्ट्रक्शन है RST 5, ठीक है, RST 5। फिर आपका 16,003 पे आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिख दिया, 16,004 पे लिख के आपने हॉल्ट कर दिया प्रोग्राम, ओके। तो जब प्रोग्राम काउंटर पहले इनिशियलाइज हो जाएगा 16,001 पे तो पहले उसने ये एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब फिर इसने ये एग्जीक्यूट किया। अब इसको मिल गया इंटरप्ट। कौन सा इंटरप्ट है, RST 5 है। तो RST 5 से ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि किस लोकेशन पे वो ब्रांच हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर चला जाएगा इस वाली लोकेशन पे, 0028H पे जो भी लिखा रहेगा अब वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, 0028 0029 इस तरह से जो भी है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में RET लिखा रहता है किसी जगह और ये रिटर्न हो जाता है। लेकिन अब आप देख रहोगे RET से रिटर्न कर रहा है 603 पे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पता चल रहा है यहाँ पे 6003 पे रिटर्न करना है, यहाँ पे कोई और लोकेशन हो सकती है जस्ट इसके बाद वाला, तो कहाँ पे रिटर्न होना है। तो इस क्या होता है कि जो स्टैक में नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है स्टोर हो जाता है, ठीक है। लोकेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर is stored in the stack memory, ओके। सपोज आपने स्टैक मेमोरी आपकी ऐसी है, इस तरह से है आपकी स्टैक मेमोरी आपका, और स्टैक पॉइंटर समवेयर यहाँ पे आपका पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये 4555 है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला क्या लोकेशन होगी, 4554 4553 4552, ओके। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अब हमें 1603 है, ये डेटा को ये चीज़ स्टैक में सेव हो जाएगी, ओके। क्या होता है जो हायर वाली रहती है ये वाला नेक्स्ट यहाँ पे 16 स्टोर हो जाएगा और ये 03 जो है ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा,
ओके। तो आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कहाँ पे रिटर्न करना है वो यहाँ स्टैक में जो डेटा है उससे पता चलेगा। ओके। फिर जब यहाँ पे जो आपका सब रूटीन प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, और जब उसको रिटर्न मिल जाएगा तो रिटर्न मिलेगा तो वो चेक करेगा स्टैक में, वो स्टैक से निकालेगा, स्टैक से 003 निकाला लोअर ऑर्डर और फिर एड्रेस ऑर्डर, तो उसने 1603 इसको पता चल गया कि ये चीज़ यहाँ है, तो यहाँ पे वो रिटर्न के बाद ये जंप करा दिया। ठीक है। तो ये रिटर्न जो होता है वो स्टैक से ही एड्रेस मिलता है, क्योंकि जब भी आपका चाहे कॉल हो इंस्ट्रक्शन चाहे आरएसटी हो, तो जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है ये वाला जो एड्रेस है उसको स्टैक मेमोरी में सेव कर लिया जाएगा। ये आपकी कौन सी मेमोरी है? स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी। ठीक है। तो ये स्टैक मेमोरी में ये सेव हो गया है। यहाँ से उसने एड्रेस निकाला, जब रिटर्न आया तो फिर वापस यहाँ पे आके बाकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके यहाँ पे मेन प्रोग्राम आपका हॉल्ट हो गया। ओके। तो ये है आपका आरएसटी के बारे में। ये तो हमने अभी तक पढ़ा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में। ओके। अब हम पढ़ते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में। तो आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट्स में 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, 5 टाइप्स, 5 टाइप्स के हार्डवेयर इंटरप्ट्स हो जाएंगे। तो पहला इसमें 5 टाइप्स में क्या है? ट्रैप है। दूसरा है RST 7.5। तीसरा है RST 6.5। चौथा है RST 5.5। और पांचवा है INTR। तो इन सारे इंटरप्ट्स की पिन होती हैं। ठीक है। पिन्स आर अवेलेबल। तो इसमें आपको जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में आपको ये राइट करना पड़ता था, तो इसमें राइट नहीं करना पड़ता। प्रोसेसर में आपने पिन डायग्राम जो पढ़ा होगा, तो उसका पिन में ये सारे आते हैं आपके। RST ट्रैप है, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। ठीक है। तो ये आते हैं। अब हम एक एक करके ये सारे इंटरप्ट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये है क्या चीज़। जो ट्रैप आपका होता है उसको RST 5.5 भी बोलते हैं। ठीक है। ट्रैप, इसको ऑल्सो बोला जाता है RST 5.5। ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट तो ये है कि पॉजिटिव एज एंड लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। पॉजिटिव एज एंड लेवल ट्रिगर्ड।
तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ये आपका प्रोसेसर है, आपका 8085 की आईसी है, ठीक है, उसमें आपकी एक पिन जो होगी वो ट्रैप की पिन होगी, करेक्ट। अब ट्रैप की पिन पे आपको सिग्नल देना है। अगर आप या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, तो ये एज ट्रिगर्ड हो गया, और लेवल ट्रिगर्ड मतलब ये लेवल ट्रिगर्ड। इस तरह का लेवल मिल जाएगा तब भी ये इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर इस तरह की पॉजिटिव एज जब मिल जाएगी इस पिन पे तो ये वाला इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें इसकी ये एक खास बात है, आपको ध्यान रखना है कि ये एज ट्रिगर्ड भी है और लेवल ट्रिगर्ड भी है, ओके। और एक दूसरी बात ये है कि ये इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, इस इंटरप्ट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। कभी भी अगर आपका दो इंटरप्ट साथ में आ गया तो फिर प्रोसेसर को कौन सा एग्जीक्यूट करना है। अगर ट्रैप है तो ट्रैप को ही एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज उसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है, करेक्ट। और एक और प्रॉपर्टी है इसका, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। अब नॉन मास्केबल का क्या मतलब हुआ, ये इट कैन नॉट बी डिसेबल्ड बाय इंस्ट्रक्शन। आप इसमें जो इनेबल डिसेबल, जो एक दो तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनेबल ई आई, ये क्या होता है, इनेबल इंस्ट्रक्शन, इनेबल इंटरप्ट। और डी आई जो कमांड है, असेंबली लैंग्वेज कमांड है, डिसेबल इंटरप्ट। इससे आप क्या करते हो कि अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी इंटरप्ट ना हो, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको इनेबल या डिसेबल डी आई कर देना होगा, तो सारे जो इंटरप्ट्स होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। लेकिन सब इंटरप्ट डिसेबल हो सकते हैं, लेकिन ये वाला नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो भी हैं, जो ट्रैप आपका है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, उसको नहीं आप डिसेबल कर सकते, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बाकी जो मास्केबल इंटरप्ट वाले रहते हैं आप उनको डिसेबल कर सकते हो बाय राइटिंग दिस असेंबली लैंग्वेज कोड इन योर प्रोग्राम, ओके। These trap interrupt cannot be disabled by using EI and DI instruction। और अब किस लोकेशन पे ये डाइवर्ट कर देगा जो 5.5 है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। जो इसको हम RST 4.5, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे RST 4.5 इसको बोला जाता है, ठीक है। तो 4.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 आपका आ गया। अब आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। आपने इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपका 0024H आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब बीच में आपका मान लीजिए ट्रैप आ गया, तो यहाँ से ये जो प्रोग्राम काउंटर है वो 0024 पे चला जाएगा। अब यहाँ वाले जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसको यहाँ पे मिलेगा रिटर्न, और वो रिटर्न हो जाएगा वापस अपने प्रोग्राम पे। जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करके यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये है आपका ट्रैप इंटरप्ट। इसी तरह से इसमें
और भी इंटरप्ट हैं हार्डवेयर में जो पिन्स होती हैं, इसी तरह से इसमें पिन लगी हुई हैं। तो यहाँ पे RST 7.5, RST 5.5 और RST 6.5 की, 7.5, 6.5 और 5.5 की भी पिन्स अवेलेबल हैं। तो RST 7.5 के बारे में देखते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। उसको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब इस प्रकार, आपको अगर सिग्नल है तो यहाँ इस तरह का अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड उसको मिल जाएगा तभी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसकी प्रायोरिटी में क्या है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ट्रैप के बाद इसकी सेकंड प्रायोरिटी है। अगर आपका ट्रैप और 7.5 दोनों आपका एक साथ में आ गया तो ट्रैप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर 7.5, RST 7.5 और RST 6.5 अगर दोनों इंटरप्ट साथ में आ गया तो RST 7.5 को एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर। और ये मास्केबल इंटरप्ट है। मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल का इंटरप्ट का क्या मतलब होगा, कैन बी इनेबल्ड एंड डिसेबल्ड यूजिंग EI एंड DI इंस्ट्रक्शन। कैन बी enabled and disabled using EI and DI instruction। जो EI एंड DI की कमांड है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, आप उसकी वजह से इसको डिसेबल कर सकते हो। आपने DI कर लिया तो फिर अगर RST 7.5 आपको मिल भी गया, उस पर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड RST 7.5 मिला भी, तो भी आपका मेन प्रोग्राम है वो इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से आपका RST, हाँ अब इसका ये है कि 7.5 किस लोकेशन पे सब रूटीन मिलेगा। तो आप 7.5 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो 8 से, ये क्या आएगा 60। तो इसको फिर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 003C। तो इस लोकेशन पे वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन आपको लिखनी पड़ेगी, या प्रोग्राम काउंटर इस वाले लोकेशन पे जंप कर जाएगा। अब आप हम देखते हैं RST 6.5 क्या है। ये लेवल ट्रिगर्ड है। लेवल ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगर्ड का क्या मतलब होता है कि जो भी पिन होगी, RST 6.5 की पिन है एक, तो उस पिन पे एक लेवल्ड वाला सिग्नल आना होगा। ठीक है, इस तरह का जो लेवल्ड वाला सिग्नल होगा, जो भी लेवल होगी इसकी, जब वो उसको मिल जाएगी इस पिन पे इस तरह का सिग्नल, तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी है। और ये भी आपका मास्केबल इंटरप्ट है। मास्केबल इंटरप्ट का सीधा सा मतलब यही है कि आप कमांड लिख के EI और DI से इंटरप्ट को डिसेबल कर सकते हो। ट्रैप को बस आप नहीं मास्क कर सकते, ट्रैप को अकर हो नहीं होगा। अब जिस लोकेशन पे इसको ब्रांच करना है आप उसको कैलकुलेट कर लो। 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 है, तो आप इसको निकालोगे, ये 34 आ गया। नहीं, इसको डेसिमल में आप मल्टीप्लाई करो
52 आ गया। अब आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका 0034H आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये जब भी आपका RST 7.5 आएगा तो प्रोग्राम काउंटर आपका इस लोकेशन पे जंप करेगा। प्रोग्राम काउंटर जंप टू दिस लोकेशन, करेक्ट। ये आपका RST 5.5 हो गया, 6.5 है। इसी तरह से आपका हार्डवेयर इंटरप्ट में नेक्स्ट है RST 5.5। ये भी लेवल ट्रिगर्ड है। लेवल ट्रिगर्ड का क्या मतलब, जब ये लेवल वाला मिलेगा इस तरह का सिग्नल तब वो। इसकी प्रायोरिटी 4th प्रायोरिटी है 6.5 के बाद। ये मास्केबल है और किस लोकेशन पे जंप करेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, अब आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 002C। ठीक है, तो इस वाली लोकेशन पे प्रोग्राम काउंटर आपका जंप कर जाएगा। ये आपका हो गया RST 5.5 की लोकेशन। इसी तरह से नेक्स्ट हार्डवेयर इंटरप्ट में जो पिन्स होते हैं वो INTR की पिन होती है। ये भी लेवल ट्रिगर्ड आपका है। इस तरह से लेवल वाला सिग्नल जब मिलेगा तब ये ट्रिगर होगा। इसकी 5th प्रायोरिटी है। ये भी मास्केबल इंटरप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, इट कैन बी डिसेबल्ड। करेक्ट। प्रायोरिटी इसकी 5th है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ये इंटरप्ट है। ठीक है, और इसका जो ISR एड्रेस है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है वो डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, एक्सटर्नल हार्डवेयर में जो भी कॉम्बिनेशन होंगे उस कॉम्बिनेशन से इसका किस ब्रांच पे इसको जंप कराना है उससे डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का लेक्चर बन गया है, तो बाकी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।